नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर मैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 3 बार दिया हुआ है, इसको भी 3 बार दिया हुआ है और नीचे भी वैसे ही नंबर को रिपीट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से लगाने के लिए लिख लेंगे ना। देखिए 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.05 0.05 को हम लिख सकते हैं ना, ए लिख ले रहे हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए ए मान लीजिए इसको। और 0.04 को हम बी लिख ले रहे हैं। 0.04 को हम क्या लिखेंगे, बी लिख लेंगे। इस तरह से बी लिख लिया। अब बस यही नंबर तो ऊपर और नीचे दिया हुआ है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ना, ए का क्यूब। ऊपर देखिए ए का क्यूब होगा और फिर क्या होगा, माइनस बी का क्यूब होगा, बी का क्यूब हो जाएगा। और नीचे हम देखेंगे ना, तो नीचे क्या लिख सकते हैं इसको, तो ए का स्क्वायर। देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 दिया हुआ है, तो ए इसका स्क्वायर। अब प्लस देखिए 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 आएगा। अब 20 का मतलब हो गया 0.002 लिखा हुआ है, यानी कि ए बी लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए ए बी। और प्लस ये क्या दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ है, तो ये है बी का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जो दिया हुआ है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस ऐसे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, एकदम आसान तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, तो जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर और नीचे सेम टू सेम दिख रहा है, तो सेम टू सेम ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बच गया a माइनस बी। अब a का वैल्यू क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे a का वैल्यू था 0.05 और b का वैल्यू क्या था यहाँ पे, तो 0.04, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सही है इसका। सरल कीजिए, 5/3 गुणे 17/5 का 7/51 माइनस 1/3 भगा 2/9 गुणे 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सा एकदम तरीका है। लिखिए 5/3 मल्टीप्लाई 17/5 का मतलब गुणा होता है 7/51 और माइनस 1/3, ऐसे दिया हुआ है। और दूसरा नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे वाला भी उतार लेंगे। तो ये दिया हुआ है 2/9 गुणे 28/5 दिया हुआ है। का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5/7, ऐसे लिख लेंगे, और माइनस 2/3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 17 तिया 51, 3 बार में ये कट गया, 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर जो बचा है लिख लीजिए, ऊपर बचा है 7 और बट्टा, नीचे 3 तरीके 9 बचा और माइनस 1/3 बचा। ये बचा हुआ है ऊपर आपका। नीचे देखेंगे क्या बचा हुआ है, तो नीचे आपका देखिए 7 चौको 28 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 4 दूनी 8, यानी 8/9 ये बचा हुआ है, 8/9 और माइनस 2/3। इस तरह से ऊपर नीचे हमारा सॉल्व हो गया, इतना इतना बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 9 एकने 9, तो 7 एकने 7 और 3 3 के 9, तो 1 3 3 माइनस फिर 22, आगे इक्वल कर लीजिए। ये देखिए 9 और 3 का एलसीएम फिर क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे देखेंगे 9 एकने 9, तो 8 एकने 8 और माइनस 3 3 के 9, तो 2 3 6। देखिए नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, इसको माइनस करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9। अब बीच वाले के पास जाएगा, तो 9 गुणे 2। देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 1 माइनस, लिख लीजिए सीधे सीधे 1 माइनस, अब बिग ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है 5 और माइनस कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है प्लस, अब फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद करके -5 और ये दिया हुआ है 6 और फिर -2 और फिर ब्रैकेट बंद करके 2 और कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट और फिर इस तरह से बिग ब्रैकेट, ऐसे कंडीशन दिया हुआ। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब -1 का 2 में गुणा कर दीजिए, तो 2 एकन्ने 2 -2 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका
5 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाइए 2 और 2 एक अन्य -2 आ जाएगा, तो -2 आ गया इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे ना आगे, तो देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बस यही 2 बचा ना, यानी कि 1 -5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो बस सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स, यदि रूट एक्स और भगा 441 रूट दिया हुआ है इज इक्वल टू कह रहा है 0.02, तब x का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो रूट एक्स को यहीं पे रखिए दोस्तों, ठीक है, रूट एक्स को, और इसको 441 का रूट कितना होगा, रूट निकालेंगे 21 आएगा, 21 आगे जाएगा, डिवाइड है तो आगे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.02 में 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए एक्स है ना, तो इसका रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, देखिए 21 दूनी 42, यानी कि 0.42, यही तो आएगा, 2 अंक पे 0.42, 21 दूनी 42, 2 अंक पे दशमलव, अब मल्टीप्लाई 2 बार है ना, तो 0.42। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.42 का 0.42 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 8 16 और 4 चौको 16 और 1 17, कितने अंक पे दशमलव लगाना है हमको, तो हमको देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.1764। तो सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 2 मल्टीप्लाई 32 पे पावर 1/3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 पे पावर 1/3 प्लस 500 पे पावर 1/3 बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ये क्वेश्चन स्पेशली इस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो 32 क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से क्यूब रूट है ये, और -3 मल्टीप्लाई, ये भी आपका क्या है, क्यूब रूट है, तो 4 को क्यूब रूट में लिख लीजिए इस तरह से क्यूब रूट। अब फिर क्या लिखेंगे, तो प्लस 500 को भी हम क्या करेंगे, क्यूब रूट में लिख लेंगे, 500 को भी हम यहाँ पे क्यूब रूट में लिख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे इसको लिखेंगे ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 लिख लीजिए, 8 गुणे 4 ऐसे लिख लीजिए क्यूब रूट में। ये सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। माइनस ये रहने दीजिए, इसको 4 है तो ये तो निकलेगा नहीं इसका क्यूब रूट, तो इसको लिख लीजिए आप क्यूब रूट 4 ही रहने दीजिए, क्यूब रूट 4। अब फिर से प्लस इसको क्या लिखेंगे ना, 125 गुणे 4 लिखेंगे, 125 गुणे 4 लिखेंगे, क्यूब रूट में लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, अब बचेगा क्या, तो क्यूब रूट 4 बचेगा, 4 बच गया, माइनस ये 4 तो रहेगा ही रहेगा ऐसे ही, क्योंकि 4 का क्यूब रूट निकलेगा नहीं, तो 4 को ऐसे ही लिख लेंगे हम एस 4, और फिर आगे देखेंगे तो प्लस 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, 3 3 का पेयर बनाना रहता है क्यूब रूट में, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, 4 ठो क्यूब रूट 4 और 5 ठो क्यूब रूट 4, तो 4 ठो क्यूब रूट 4 5 ठो क्यूब रूट 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 9 ठो क्यूब रूट 4 हो जाएगा, 9 ठो क्यूब रूट 4 हो जाएगा, और माइनस ये है आपका 3 और 4 और क्यूब रूट 3 है यहाँ पे, तो इस तरह से लिख लेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 6 क्यूब रूट कितना आ गया आपका, तो 4 आ गया। तो बस ये आपका आंसर है दोस्तों। अब ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4 पे पावर क्यूब रूट दे, चाहे 1/3 लिखे, बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। यदि p गुणे q बराबर p प्लस q प्लस p/q है, तो 8 गुणे 2 का मान, पहले देखिए इस क्वेश्चन को ना ऐसे कर लीजिए, p गुणे q बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये दे रहा है p प्लस q और प्लस p/q दे रहा है, तो हम यहीं पे इसके नीचे लिखेंगे ना 8 गुणे 2 बराबर 8 प्लस 2 प्लस 8/2 लिख लेंगे, 8/2, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 10 और 4 कितना हो गया आपका, 14। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों।
0.75 पे पावर 3 इसको लिख ले रहे हैं 0.75 पे पावर 3 दिया हुआ है और बट्टा में दे रहा है ना नीचे 1 माइनस 0.75 दे रहा है। अब फिर प्लस दिया हुआ है ना साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0.75 और प्लस 0.75 का स्क्वायर और प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको माइनस मत कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा ना लिखिएगा 0.75 का होल क्यूब इस तरह से और प्लस एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे भी एक एलसीएम ले लीजिएगा, इसका नीचे 1 मान लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.75 का ब्रैकेट में कर लेंगे और फिर इसको लिखेंगे 0.75 गुणे 0.75 का स्क्वायर और प्लस 1 लिख लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये ऊपर वाला ना एक फार्मूला दिख रहा है अब आपको 1 माइनस 0.75। अब ये दिख रहा है a प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फार्मूला नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो अब ये बन जाएगा 0.75 का होल क्यूब ऐसे बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका ना a का होल क्यूब अब माइनस बी का होल क्यूब यानी 0.75 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंपली हम। और बट्टा में अब इसको घटा करके लिख लीजिए नीचे वाला, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा, इतना आ जाएगा। देखिए इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या आपका 1 का क्यूब 1 ही होता है और नीचे का पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे हम और बाई लिख लेंगे 25। अब 25 से जब इसको काटेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना सही है, 4 इसका आंसर है। यदि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर 27 पे पावर 2 x प्लस 1 तब होना चाहिए x का मान है, यहाँ पे लिखेंगे ना 3 पे पावर दिया हुआ है x प्लस 8 दिया हुआ है, x प्लस 8 और इज इक्वल टू दिया हुआ है ना 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या, तो लिख लेंगे 3 पे पावर 3 और जो पावर दिया हुआ है उसको उतार ले रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 1 इस तरह से। अब देखिए दोनों का बेस जो है ना सेम है, यहाँ पे भी 3 पे पावर है, यहाँ पे भी 3 पे पावर इतना दिख रहा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको उतार लेंगे x प्लस 8 लिख लेंगे और बराबर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 3 दूनी 6x पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस 3 एकन्ने 3। अब देखिए 6x को उठा के इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 6x और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8। अब 6x में से x को माइनस कीजिए तो माइनस 5x आएगा और यहाँ पे देखेंगे ना तो 8 में से 3 माइनस कीजिए माइनस 5 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, ये आपका 5/5 आ गया। अब 5 से 5 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा तो x का मान कितना हमको मिल गया, x बराबर 1 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। निम्न भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न 9/13 यानी दिया गया है 9/13, फिर दूसरा भिन्न दिया गया है 17/26, फिर तीसरा भिन्न दिया गया है 28/39 तो 28/39 इस तरह से दिया गया है 39, फिर अगला भिन्न दिया गया है 33/52 इस तरह से दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरह से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है ना, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे अंतर देखिए कितने का आ रहा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो सब में अंतर देख लीजिए 16 में से 7 गया 9 आया, यानी इन दोनों के बीच में अंतर 9 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंतर 11 का इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पे अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 19 आया, यानी सबसे बड़ा अंतर जो होगा ना वही क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा और सबसे छोटा अंतर जो होगा ना वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो पूछा गया है निम्न में सबसे छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटी भिन्न आपका कौन सा दिख रहा है, तो सबसे अंतर ज्यादा 19 है, यानी सबसे छोटा भिन्न भी आपका क्या होगा, यही 33/52 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।